नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। दुर्वासा धाम स्थित मौनी बाबा यज्ञशाला में 2 अगस्त से चल रहे 7 दिवसीय श्री हरिहरात्मक महायज्ञ की मंगलवार को धूमधाम के साथ पूर्णाहुति हुई। विद्वान ब्राह्मणों ने यज्ञकर्ता स्वामी सोमदास जी महाराज और अन्य यजमान के हाथों वैदिक रीति से पूर्णाहुति और हवन की क्रिया संपन्न कराया। भारी संख्या में भक्तजनों ने पूजन और मंडप परिक्रमा कर पुण्य अर्जित किया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज ने साकेत लोकवासी ब्रह्मर्षि मौनी बाबा रामलाल दास जी महाराज को चमत्कारी सिद्धियों का स्वामी बताते हुए कहा कि ऐसे संत मिल जाएं तो भगवंत के मिलने में विलंब नहीं है। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि मौनी बाबा तपोमूर्ति थे और सदैव परोपकार में लगे रहते थे। स्वामी जी ने महर्षि दुर्वासा के इस स्थान को अत्यंत ऊर्जावान बताया और कहा कि यहाँ से सदैव लोगों का कल्याण होता रहता है। मौके पर आश्रम के महंत हरिप्रसाद दास, चंद्रमा ऋषि आश्रम के महंत बम गिरी, पंडित सुभाष चंद तिवारी, कुंदन, राजनाथ पांडे, रामशंकर चतुर्वेदी, हरिकेश चौबे, बुलबुल सिंह, नागा बाबा, संजय सिंह, सुभाष शास्त्री, शिवचंद दास, दीपचंद सहित अनेक स्थान के साधु संत और भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। अंत में लोगों ने भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया। आजमगढ़ से खबर है, जहां आजमगढ़ चिल्ड्रेन गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल व शिक्षक की गिरफ्तारी और जमानत खारिज होने के विरोध में अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने 8 अगस्त को पूरे प्रदेश में यानी आज बंद कर किया है। इस दिन प्रदेश के सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड और अन्य बोर्ड से संचालित निजी मिशनरीज स्कूल बंद हैं। शुक्रवार को आजमगढ़ के चिल्ड्रेन गर्ल्स स्कूल की एक छात्रा के पास से मोबाइल मिला था। आरोप है कि स्कूल की प्रताड़ना पर उसने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने प्रिंसिपल और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। इस पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रोष जताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल का कहना है कि स्कूल कभी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहता, फिर भी कभी कोई घटना होती है तो दोषी स्कूल प्रबंधन को ही माना जाता है। अभिभावक कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। एफआईआर की धमकी मिलती है। विद्यार्थियों ने इसी कारण से शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मान देना बंद कर दिया है। इससे पहले पदाधिकारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से भी उन्होंने ऐसे प्रकरण में एक गाइडलाइन बनाने का आश्वासन दिया था। इस मामले को निर्दलीय समूह के सदस्य राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने आजमगढ़ के चिल्ड्रेन गर्ल्स स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा की आत्महत्या की घटना के मुद्दे को उठाया और सदन की कार्रवाई रोककर उस पर चर्चा भी कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है, लेकिन प्रकरण में अभिभावक की शिकायत पर बिना जांच के प्रधानाचार्य व शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह निंदनीय है। पहले पूरे प्रकरण की जांच की जानी चाहिए थी और फिर यदि प्रधानाचार्य और शिक्षक दोषी पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई करना न्यायोचित होता है। प्रधानाचार्य और शिक्षक को तत्काल रिहा किए जाने की मांग की और कहा कि इस प्रकार की घटनाओं में बिना जांच के एक तरफा कार्रवाई न की जाए। ऐसी कार्रवाई से यूपी बोर्ड, आईएससी व सीबीएसई सभी बोर्ड के स्कूलों में रोष है। सभापति कौर मानवेंद्र सिंह ने कार्यस्थगन की मांग को अस्वीकार कर मामले में राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। देश की माटी के नाम पर मातृभूमि का नारा देकर देश के लोगों को गुमराह करते हैं, जिसके जवाब में 9 अगस्त को अम्बेडकर नगर जिले में 184 सेक्टर में बैठक कर जो भाजपा देश के नाम खोखले नारों से देश के लोगों को गुमराह करने का काम जो कर रही है उसका पर्दाफाश करेंगे और लोगों को तैयार करके साथ करेंगे। साथ ही 2024 में इस देश की मिट्टी को बचाने के लिए जिसको केंद्र सरकार बेचना चाहती है उसे बचाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और लोकसभा के चुनाव में भाजपा को देश की सत्ता से बाहर निकालने के लिए तैयार करेंगे। ये बातें जंग बहादुर यादव सपा जिलाध्यक्ष अम्बेडकर नगर ने कही है। सुनिए। अपनी माटी अपना देश के जवाब में क्या अहमियत बनाई? देखिए, समाजवादी पार्टी, ये जो भारतीय जनता पार्टी अपनी माटी अपना देश की बात कर रही है, पहली चीज़ तो ये सेंटेंस इनको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई में जब देश अंग्रेज़ों के चंगुल में था तो भारतीय जनता पार्टी की जो जननी है आरएसएस, 1925 में इसका गठन हुआ और 1947 में देश आया। ये बताएं, इन 22 सालों में आरएसएस का कौन सा पदाधिकारी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जेल गए? तो क्योंकि ये सरकार बेचने वाली सरकार है, घोटालों की सरकार है। अपनी माटी अपना देश का नारा दे करके बता रहे हैं 35 करोड़ पौधा लगाए। 22 करोड़ प्रदेश की आबादी है। मेरे परिवार में ही 15 मेंबर हैं
तो कम से कम एक मेंबर के पास एक पौधा तो पहुंच ही जाना चाहिए। मेरे घर में भी एक पौधा नहीं है। इसी तरीके से देश की माटी के नाम पर मातृभूमि का नारा दे करके ये लोग देश के लोगों को गुमराह करते हैं। क्योंकि कल 9 अगस्त क्रांति दिवस है, तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को पूंजीवादी व्यवस्था के तहत आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रही है और आर्थिक गुलामी से सामाजिक गुलामी की तरफ देश को बढ़ा रही है, उस गुलामी की लड़ाई के खिलाफ कल 9 अगस्त को जनपद अंबेडकर नगर में 184 सेक्टरों में लगभग 1 लाख लोग गांव में बैठेंगे और बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार जो देश को, देश के नागरिकों को देश के नाम पर खोखले नारे दे करके गुमराह करने का काम कर रही है, उससे पर्दाफाश करेंगे और लोगों को तैयार करेंगे कि 2024 में इस देश की मिट्टी को बचाने के लिए, जिसको केंद्र की सरकार बेचना चाहती है, इस देश की व्यवस्था को केंद्र की सरकार बेच देना चाहती है, संसाधनों को गुलाम बनाना चाहती है, प्राइवेट सेक्टर में पूरे देश को ले जाना चाहती है, उससे बचाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और जागरूक करके 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार करने का काम करेंगे। यह काम कल समाजवादी पार्टी जनपद के कोने कोने में करेगी। अम्बेडकर नगर जनपद में पहुंचे समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने जिले छात्र सभा नौजवान की समीक्षा बैठक कर संगठन को मजबूती से काम करने के गुण प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि समाजवादी पार्टी सड़कों पर दिख रही है और जब भी सड़कों पर उतरेगी रणनीति के तहत उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। आज समीक्षा बैठक करने के लिए अम्बेडकर नगर में आए। मेरे लगातार कार्यक्रम हैं, दौरे हैं। अभी मैं मऊ, बलिया और गाजीपुर में समीक्षा बैठक करके और उसी क्रम में आज अम्बेडकर नगर में आए। की तरह समाजवादी पार्टी अब सड़कों पर नहीं दिख रही है, क्या भयभीत है? समाजवादी पार्टी सड़कों पे दिखती थी, आंदोलन, मैं भी आंदोलन से निकला 2017 से और 2022 के बीच में लगातार आंदोलन मैंने किया। छात्रों के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, मजदूरों के मुद्दे पर लेकर हमने आंदोलन किया और जेल जाने तक का काम हम लोगों ने किया। तो ऐसा नहीं है समाजवादी पार्टी सड़कों पर दिख रही है और समाजवादी पार्टी जब भी उतरेगी सड़कों पर रणनीति के तहत उतरेगी और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत भुवना बुजुर्ग के ग्राम प्रधान पर 2021 से लेकर लगातार वित्तीय अनियमितता और धांधली के आरोप लगाते हुए जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र देते हुए खंड विकास कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और टीम गठित कर विकास कार्यों की जांच की मांग की। जानकारी के अनुसार मंगलवार को दिन में 12 बजे भुवना बुजुर्ग गाँव के दर्जनों ग्रामीणों ने अजमतगढ़ खंड विकास पर पहुंचकर प्रदर्शन कर ग्राम प्रधान पर गाँव के विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए बताया कि जो 8 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले जो भी कार्य हुए हैं उस पर वर्तमान में फर्जी भुगतान किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुएं का सुंदरीकरण दिखाकर लाखों का भुगतान कर लिया गया है एवं नाली जो पूर्व में बनी थी उस पर बिना पटिया के ही भुगतान कर लिया गया कि कई कार्य फर्जी किए गए, जिसको लेकर ग्रामीण काफ़ी मुखर थे और टीम गठित कर जांच करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों में एडीओ पंचायत की अनुपस्थिति में एपीओ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि यदि खंड विकास के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से जांच में लापरवाही बरती गई तो हम सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। इस दौरान जगदम्बा राय, कृपाशंकर राय, श्याम सुंदर, सुरेंद्र राव, अवतार लालसा, इलावती देवी, लामती देवी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? ये पूरा मामला क्या है? अब ऐसा है कि मतलब हमारे पास 1 इंच खेत भी ना है। हाँ, खेत 1 इंच ना है, गरीब है। हाँ, आवास खाते कबो कली तो कहाँ के तुम्हार लिस्ट में ना हुआ ना। हाँ, आवास वास ना दिला, कब खबरा घर है कि जो परिवार लेके आप चलावत। बोलिए। आवास वाली बात बताओ। इसमें जो जितने लाभार्थी हैं जो पात्र हैं आवास के, उनको आवास नहीं दिया जा रहा है। जो विदेश कमा रहे हैं उनसे जो है कि 25-25 हज़ार रुपया लेकर ये आवास देने का काम किए हैं और जो है कि डोम लोग बसे हुए हैं वो लोग आवास के पात्र हैं, उनको अभी तक आवास नहीं दिया गया। हमारे गांव में जो है कि और भी लोग हैं कि आवास के पात्र हैं, उनको भी आवास नहीं दिया गया। जिनको दिए हैं वहाँ पैसा का वसूली का काम किए हैं और कितने लोगों का काम जो है कि पैसा रुका हुआ है, 2 साल के आसपास हो गया। अभी कितने लोग का 32,000, किसी का 30,000, कितना पैसा नहीं आया है और जो है कि गरीब लोग जो है कि अपना कुछ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, दबा दे रहे हैं, लोग दबंगई कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं जी, और सबको जैसे मन कर रहा है उसे सबको गाली दे रहे हैं। अच्छा, मतलब जब आप उनका विरोध करते हैं तो आपको मारने पीटने की बात करते हैं? अरे हमको पूरा दबाव बनाते हैं। हमको जो है कि फर्जी जो है कि अभी गिट्टी बालू पटिया का चोरी का आरोप लगाए हुए हैं।
हाँ झूठा है। हाँ, पुलिस लेके गई थी, हम जाम के सर आप जांच कर लीजिए। आपको चोरी का आरोप लगाया गया है? आपको हमको चोरी का, और ये जो है कि हमको ये धमकी दे रहे हैं कि इसको दबा दिया जाए। कौन आरोप लगाया है चोरी का? श्यामाचल राजभर, क्या है वो? प्रधान पति हैं। क्या नाम है आपका, क्या मामला है? परिचय बताइए अपना। मेरा नाम उपेंद्र चौहान, कहाँ के पुत्र रहने थाना वाले हैं? लाल साहब चौहान, ग्राम पोस्ट भुवना बुजुर्ग, जिला आजमगढ़। क्या मामला है मतलब ब्लॉक पे आप लोग प्रदर्शन? मामला यह है कि हम लोग प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। प्रधान जो है कि प्रधानपति श्यामाचल राजभर, वो जो है कि कागजी जितना पैसा है वो सब निकलवा ले रहे हैं और ज़मीनी काम कोई नहीं कर रहे हैं। वो किस गांव के प्रधान हैं? ग्राम भुवना बुजुर्ग जी। तो फिर आज यहाँ आप लोग आए मिलने, किससे मुलाकात करें? हम बीडीओ साहब से हम लोग मिलने आए हैं और अपनी गुहार लगाने आए हैं कि जो कि हमारे गांव में डोम लोग बसे हुए हैं, उनके यहाँ जो है कि पंप का जो है कि मशीन का जो है पैसा पेमेंट करा लिए हैं और कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे गांव में नाली का मैटर है, नाली जो है कि सारा पैसा पास हो गया है, नाली पे पट्टिया नहीं है, न कुछ है, न सब कचरा से भरा हुआ है। ये लोग जितना भी है पैसा ये लोग निकाल ले रहे हैं। इन लोग की धुरंधर जाँच होनी चाहिए। क्या चाहते हैं? हम इन लोग की जांच कराना चाहते हैं, उन लोग की एकदम कड़ी जांच होना चाहिए। अच्छा, ये आप जो है इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं ग्राम प्रधान के ऊपर, आपके पास कुछ साक्ष्य है इसका? साक्ष्य भी है और हमारे साथ आप लोग चलिए, सारे अधिकारी लोग चलें और हम सामने सबको दिखाते हैं वहाँ पे। पट्टिया बनवाए ना, पट्टिया की चोरी। क्या क्या है कमियाँ गांव में? कमी क्या है? कमी गांव में ये है कि खड़ंजा हुआ और कागज में पूरा रिपेयर भी हो गया है, वो नया निर्माण भी हो गया है, इंटरलॉकिंग भी हो गया है, अब मौके पे कोई काम नहीं हुआ है। अभी नारा से लेकर सब कुछ नारा हुआ, सब साफ हो गया है, सबका पेमेंट हो गया है। स्ट्रीट लाइट से लेकर अभी जो है कि ये रिबोर का इतना पैसा निकाले हैं और कहीं मौके पे रिबोर दिखाएं हमको। अच्छा, ये लगभग कितने लाख रुपए का है गबन? अरे ये हमको लगता है कि 50-60 लाख रुपया इसे जो कि हवा कागज में निकाल लिए हैं। और गरीब हमारे गांव की जनता, गरीब मजदूर, इनको जो है कि प्रधान बनाकर भेजे कि भाई गरीबी ये दूर करेंगे। ये तो जो है गरीबों को दूर कर रहे हैं जी। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के नेतृत्व में बेनगर पुलिस ने किशोरी को अगवा करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 5 मई 2023 की रात में एक प्रार्थना पत्र थाने पर दिया गया था एक पीड़ित द्वारा कि उसने कहा था जिसमें कि मेरी पुत्री जिसकी उम्र 17 वर्ष है को अरिकेश चौहान पुत्र रामौत चौहान द्वारा पहला फुसलाकर भगा लिया गया है, जिसमें उसू का सहयोग जोगेंद्र पुत्र लालधर चौहान व रामाशीष चौहान पुत्र रामाधर रामौत चौहान और उसकी मामी नदी देवी पत्नी रामौत चौहान व रामौत पुत्र अज्ञात ग्राम देवई थाना मेहनगर आजमगढ़ उपरोक्त लोगों ने किया, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां सोमवार की दोपहर पंजाब नेशनल बैंक अतरौलिया शाखा से पैसा निकालकर घर जा रहे व्यक्ति को जालसाज और चक्कों ने धोखाधड़ी से 15,000 रुपये लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार अतरौलिया नगर पंचायत के पूरब पोखरा निवासी पवन कुमार जायसवाल पुत्र बजरंगी जायसवाल जो सोमवार दोपहर 1:30 बजे अतरौलिया स्थित पंजाब नेशनल बैंक से पैसा निकालने गया था। बैंक से 75,000 रुपये निकालकर वो अपने घर जाने लगा तो पहले इसे घात लगाए बैंक में 2 अन्य लोग पहुंचे जो पवन कुमार के पीछे खड़े थे। वह भी बैंक से बाहर पवन कुमार के पास आए और कहा कि मेरे पास 2 लाख रुपये हैं जो बैंक में जमा नहीं हो पाया, आप मुझे 15,000 रुपये दे दीजिए और यह 2 लाख रुपये आप अपने पास रखे रहिए। जनसेवा केंद्र से 15,000 रुपये जमा करके तत्काल आ रहे हैं, तब आप हमारा पैसा हमें दे दीजिएगा। पवन कुमार उन लोगों की झांसे में आकर 15,000 दे दिए। पवन कुमार दोनों अज्ञात व्यक्तियों को काफ़ी देर तक इंतजार किया। जब वो वापस नहीं आए तो रुपये से भरा बैग खोलकर देखा तो कागज़ की गड्डियाँ निकली। इससे देखते ही वह पवन कुमार के होश उड़ गए और तत्काल उन्होंने डायल 112 नंबर पुलिस को इसकी सूचना दी। पीड़ित पवन कुमार की तरफ से स्थानीय थाने में तहरीर दे दी गई है। पुलिस इस घटना की गहनता से जाँच कर रही है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित पवन कुमार ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? पवन कुमार जायसवाल। कहाँ के निवासी? पूरा पोखरा अतरौलिया। क्या हुआ आपका, जो आप बैंक में गए आपके साथ क्या घटना घटी बताइए? हम सब बैंक में गए पैसा निकालने के लिए, बाहर मतलब बैंक के अंदर मतलब 2 लोग काला काला हमारे पीछे लगे हुए थे। उसके बाद हम बाहर निकले, उसके बाद वहाँ पे जो काला काला 2 व्यक्ति थे वो हमसे काला कहें मतलब पैसा रख लीजिए 2 लाख रुपये है, अब आप 15,000 रुपये दे दीजिए। उसके बाद हम अभी जनसेवा केंद्र से आकर जमा करके आ रहे हैं, बैंक में हमारा पैसा नहीं जमा हुआ। हम उसको 15,000 रुपये दे दिए। उसके बाद वो लोग काला काला गए जनसेवा केंद्र में जमा करने के लिए। उसके बाद हम वहाँ पर इंतजार करने लगे, वो नहीं आए। उसके बाद हमने मतलब काला काला वो मतलब पैसा चेक किया तो उसमें कागज़ का मतलब कागज़ निकला उसमें से। इसकी सूचना आपने कहीं दी?
जी इसकी सूचना आपने कहीं दी? जी 112 नंबर पे सूचना दिए थे सर। कितने ठगी का शिकार हुए हैं आप? 15,000 रुपये का सर। 15,000। जी तो क्या बोले पुलिस आई जाँच करी, क्या बोली पुलिस? जी वहाँ से आए थे सर कल, उसके बाद जांच उच किए यहाँ पे कल। जी उस आदमी को आप जानते पहचानते थे? नहीं सर, हम जानते पहचानते नहीं थे कल। तो कैसे आप दे दिए 15,000 रुपया? हम सर मतलब कि कल वैसे मतलब कि कल अनजाने में दे दिए सर उसको। कितना पैसा निकालने गए थे आप? 75,000 रुपये सर। तो आप उनको जानते पहचानते थे, आप पैसा दे दिए? जी देख लेंगे, जान पहचान पाएंगे? हाँ जान लेंगे सर। क्या अगल बगल के थे, कहीं बाहर के थे, कैसे कुछ भी जानते हैं उसके बारे में? नहीं सर, उनके बारे में तो हम कोई चीज़ जानते नहीं। तो कैसे आप मतलब कि क्या बोले, वो किस तरह पैसा ले लिए, क्या बोलेंगे? सर वो कहें कि हमारा पैसा बैंक में नहीं जमा हुआ कल, पैसा पकड़ लीजिए और 15,000 दे दीजिए, अभी हम जनसेवा केंद्र से जमा करके आ रहे हैं, आपको दे देंगे कल इसी में से। क्या व्यक्ति थे? 2 व्यक्ति थे। क्या वो बैंक के अंदर जब आप पैसा निकाले तो आपके साथ में थे? नहीं, हमारे कल पीछे थे वो सर। पीछे खड़े? हाँ, उसके बाद वो बैंक में काला जमा पर्ची भी निकाले, उसे CCTV फुटेज में है काला। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां बता दें कि रामनाथ धनंजय स्मारक महिला विद्यालय जगदीशपुर अतरौलिया आजमगढ़ में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2023 में विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले BA तृतीय वर्ष व BSc तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम विद्यालय की छात्रा तान्या गुप्ता, शोभा पांडे, गुंजन वर्मा द्वारा सरस्वती वंदना से की गई। तत्पश्चात विद्यालय की छात्रा नमिता द्वारा स्वागत गीत के माध्यम से शुरू किया गया। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाविद्यालय परिवार व विद्यालय प्रशासन की तरफ से विद्यालय के मेधावी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। इसमें BA तृतीय वर्ष की छात्रा वंदना प्रजापति प्रथम स्थान, साधना सोनकर द्वितीय स्थान, अलकमा परवीन तृतीय स्थान को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में BSc तृतीय वर्ष की छात्रा सृष्टि चौरसिया प्रथम स्थान, खुशबू कनौजिया द्वितीय स्थान, शिखा मिश्रा तृतीय स्थान को विद्यालय परिवार की तरफ सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विद्यालय के डायरेक्टर पद्माकर तिवारी तथा विशिष्ट अतिथि प्रबंधक प्रभाकर तिवारी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हृदयमणि त्रिपाठी ने किया तथा संचालन हरिराम गौड़ ने किया। आइए सुनाते हैं कि विद्यालय के डायरेक्टर पद्माकर तिवारी को विद्यालय की टॉपर छात्राओं ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? सृष्टि चौरसिया। किस विद्यालय की छात्र हैं? रामनाथ धनंजय महिला महाविद्यालय। आप BSc में यहाँ पे टॉप की हैं विद्यालय में, किस तरीके से पढ़ाई आपको यहाँ पे मिली और कैसे आपने टॉप किया, इसके बारे में? यहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है, टीचरों ने बहुत सपोर्ट किया हमें और उन्हीं का ये योगदान था कि आज हमें इतना प्रोत्साहन मिला, यहाँ तक इतनी अच्छी नंबर लाए हम लोग। BSc किस चीज़ से? आप मैथ से कि बायो से? बायो से। कैसे आपने बायो में कैसे पढ़ाई की? कौन टीचर आपको श्रेय किसको देना चाहेंगे कि ये पढ़ाई आपने टॉप किया विद्यालय? जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तब से ही साथ था मेरे संतोष सर का, संतोष कश्यप सर थे, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। विद्यालय, यहाँ की विद्यालय के सभी टीचर्स, प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य जी कोई भी कमी नहीं होने देते थे और सबने बहुत सपोर्ट किया और मैं हृदय से उनका आभार और धन्यवाद करूंगी। आप 3 साल लगभग विद्यालय में थी और विद्यालय की व्यवस्थाएं क्या थी और विद्यालय के बच्चे कैसे हैं, इसके बारे में बताएं। विद्यालय के बच्चे भी बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं और सब बहुत अच्छे हैं और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने जूनियर का, अपने सीनियर का, और सब अच्छा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम खुशबू कन्नौजिया है, मैं लोहारा से आई हूँ यहाँ पे। और किस विद्यालय में आप पढ़ती हैं? विद्यालय का नाम बताइए। जी रामनाथ धनंजय स्मारक महिला महाविद्यालय से। आप BSc में यहाँ सेकंड पोजीशन पे, किस तरह से आपको पढ़ाई मिली, क्या आप इस पोजीशन पे आई? सर टीचर का भी योगदान रहा है और अपना भी मेहनत और लगन रही है। क्या आपके जो जूनियर हैं आपको कोई संदेश देना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई करें कि पोजीशन पे आए? मैं अपने जूनियर्स को यही बताना चाहूँगी कि टीचर्स से भी सहायता लें और खुद पे भी कॉन्फिडेंशियल रहें कि और कुछ करने की क्षमता रखें। क्या आगे क्या आपका लक्ष्य क्या है कि आप आगे क्या करें? एक्चुअली मैं PG लेवल की टीचर बनना चाहती हूँ। आज आपके विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, इसमें छात्राओं को पुरस्कारित किया गया, क्या है ये, कैसे इसके बारे में? ये हमारे विद्यालय के प्रांगण में BA थर्ड ईयर की 3 टॉपर छात्राओं को सम्मानित किया गया है। पहला है वंदना प्रजापति 1266 नंबर 70%। नंबर 2 सेकंड पे हैं साधना सोनकर 1229 नंबर 68%। और थर्ड में हैं अलका परवीन 1203 66%। इसके बाद जो है BSc पहली पोजीशन है सृष्टि चौरसिया
1296 72%। सेकंड पे हैं खुशबू कन्नौजिया 1213 67.39%। थर्ड में है शिखा मिश्रा 1199 66.6%। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बच्चियों ने हमारे विद्यालय का भी नाम रोशन किया है, बधाई के पात्र हैं। और जो है और छात्राओं को हम ये जो है शिक्षा देना चाहते हैं कि अपनी बड़ी बहनों से जो आज जो टॉप की हैं उनसे कुछ सीखें और अगले टर्न में उनका भी नंबर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। रामपुर से खबर है जहां किसान यूनियन ने उप कृषि निदेशक कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उप कृषि निदेशक कार्यालय कृषि भवन रामपुर में एकत्रित हुए और प्लाईवुड फैक्ट्रियों कृषि में प्रयोग होने वाला नीम कोटेड यूरिया रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के बाद 4 सूत्रीय ज्ञापन उप कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था उप कृषि निदेशक कार्यालय कृषि विभाग रामपुर में, जिसमें हमने उनको 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सीड प्लांटों की जो मानक के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं उनकी जांच कराने, नीम कोटेड यूरिया का प्लाईवुड फैक्ट्रियों में प्रयोग बंद कराने, किसानों को कृषक सम्मान निधि का लाभ दिलाने, रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दिलाने के संबंध में जो पहला बिंदु है, जिसमें जो सीड प्लांटों की जांच की मांग की गई है। होता क्या है, प्रति वर्ष यहाँ पर कृषि विभाग और सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की मिली भगत से जो उसके सीड प्लांट हैं उनको पहले ही टैग दे दिए जाते हैं और उनकी कोई बीज की जांच नहीं की जाती। जबकि किसी भी प्लांट का अगर मान लीजिएगा जो उसका लाइसेंस है 2000 कट्टों का उसका लाइसेंस है, तो वो सीधे सीधे 2-2 लाख कट्टे भर रहा है। तो इस बारे में कई बार जांच की मांग की गई है, लेकिन जांच के नाम पर जो है खाना पूर्ति कर दी जाती है। तो अभी डीडी साहब से बात हुई थी, काफ़ी देर उनसे बात हुई इस बारे में। उन्होंने कहा कि अब की बार जो है आपको शुद्ध बीज मिलेगा और जाँच जो है बिल्कुल निष्पक्ष होगी। और जो उन्होंने डीओ साहब को हमारे सामने फ़ोन पे भी अवगत करा दिया और उनको आदेश भी कर दिया कि इनकी सारे जितने भी सीड प्लांट हैं उनकी सबकी सैंपलिंग की जाए। अगर किसी भी किसान को दड़े का बीज नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि किसान वैसे ही परेशान है। एक तो उसकी पैदावार प्रभावित होती है दड़े के गेहूँ से, दूसरा उसकी फिर क्वालिटी ख़राब होती है, औने पौने दामों में बेचना पड़ता है उसको। प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ धड़ल्ले के साथ में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग कर रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे जो जिला कृषि अधिकारी हैं उन्होंने एक प्लाईवुड फैक्ट्री पर छापा मारा था और छापा मारने में उसमें नीम कोटेड यूरिया कमर्शियल प्रयोग के कट्टों में भरा हुआ पाया गया था। उन्होंने जांच में जब रिपोर्ट में भी अपनी ये बात साफ कही है कि इस तरह से पाया गया, क्योंकि जांच हुई, जांच में वो पाया गया और उस पर भोट थाने में एक FIR भी दर्ज कराई गई है। लेकिन वो FIR जो है केवल जो सप्लायर कंपनी थी उसके खिलाफ की गई है, जबकि असली दोषी जो है वो फैक्ट्री मालिक है। क्योंकि वो क्या करता है, कमर्शियल प्रयोग के उसने कट्टे 100, 200, 400, 500, 1000 कट्टे मंगाए और उसमें बार बार नीम कोटेड यूरिया भरते रहते हैं। उस कमर्शियल प्रयोग का भी प्लाईवुड बनाने में प्रयोग ही नहीं किया जाता। उसका जो है जो